मशरक़ वस्ती की ज़मीन पर अमेरिका का नाकाबिल तस्खीर होने का गरूर खाक में मिल चुका है। कुवैत में अमेरिकी अस्करी अड्डों पर ईरान के मोहलिक ड्रोन हमले ने पेंटागन के रडार सिस्टम्स को ही नहीं मुल्क के डोनाल्ड ट्रंप के होश भी उड़ा दिए हैं। जिस पेंटागन के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम्स की दुनिया कस्में खाती थी, ईरानी शाही ड्रोन्स ने चंद मिनटों में उनका पोल खोल कर रख दिया है। ट्रंप एटमी जंग की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा उन्हीं का खानदान जंग की आड़ में 9 अरब डॉलर का इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करके सियासी सजाए मौत के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। क्या यह तीसरी जंग अजीम का बाकायदा आगाज है या अमेरिका को मशरक़ वस्ती से जिल्लत आमेज इनखला करना पड़ेगा? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, मशरक़ वस्ती की सरजमीन एक बार फिर से हौलनाक और सनसनीखेज मोड़ पर आन खड़ी है। कुवैत में कायम अमेरिकी अस्करी अड्डों और तनसीबात पर ईरान के अचानक और इंतहाई मोहलिक ड्रोन हमले न सिर्फ अमेरिकी दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, बल्कि आलमी सियासत और जियोपॉलिटिक्स के तमाम पुराने असूलों को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। यह सरप्राइज अटैक एक ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके अस्करी मुशीर यह दावा कर रहे थे कि वाशिंगटन ने मिडल ईस्ट के अहम ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों के मशवरे पर अमल करते हुए ईरान पर बराह रास्त हमले का इरादा मुलतवी कर दिया है। लेकिन ईरान की जानिब से किए जाने वाले इस अचानक और भरपूर जवाब ने यह साबित कर दिया है कि तेहरान अब दिफाई हिकमत अमली की बजाय एक सख्त जारहाना और फैसला कुन अस्करी पॉलिसी इख्तियार कर चुका है। इस हमले की शिद्दत और इसके तबाहकुन असरात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अमेरिकी अस्करी और सियासी क़यादत को हिला कर रख दिया है। पेंटागन के वो तमाम तर दावे जिनके तहत अरब खलीज और मशरक़ वस्ती में अरबों डॉलर के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स, पैट्रियट मिसाइल और जदीद तरीन एटमी ड्रोन टेक्नोलॉजी नस्ब की गई थी, ईरानी ड्रोन्स के तूफान के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। पेंटागन और आलमी इदारों के मुताबिक यह हमला महज एक रिवायती कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सदमा था जिसने वाशिंगटन के वहमो गुमान को भी चकनाचूर कर दिया है और बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की रिवायती फौजी बालादस्ती पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। कुवैत हमले की तफसीलात और अस्करी असरात की बात की जाए तो कुवैत में मौजूद अमेरिकी अस्करी मराकिज़ पर होने वाला यह ड्रोन अटैक महज चंद धमाकों तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने अमेरिकी फौज की लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को मफलूज करके रख दिया। ज़राए के मुताबिक ईरान ने इस हमले में जदीद तरीन शाहिद तर्ज के बारूद बरदार ड्रोन्स और हाइपरसोनिक रफ्तार से करीबी तकनीक इस्तेमाल की, जिसने अमेरिकी रडार्स और दिफाई ग्रिड को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। नाजरीन, इस हमले का सबसे भयानक पहलू यह है कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजियों के पास महफूज मकामात पर मुंतकिल होने या मौसर जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं बचा। इस कार्रवाई ने अमेरिका की उस नाम नेहाद ताकत का पोल खोल दिया जिसे दहाइयों से दुनिया भर में एक नाकाबिल तस्खीर हकीकत बनाकर पेश किया जाता रहा था। आलमी मुबसरीन और फौजी माहिरीन का कहना है कि ईरान का बुनियादी मकसद सिर्फ जानी या माली नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो अमेरिका को यह वाज़ेह पैगाम देना चाहता था कि अब खलीज और मशरक़ वस्ती का खित्ता उनके लिए महफूज पनाहगाह नहीं रहा। ईरान की अस्करी क़यादत ने इस हमले के बाद अपने बयानात में वाज़ेह किया है कि यह कार्रवाई अमेरिका की जानिब से मुसलसल इक़्तिसादी पाबंदियों, धमकियों और खित्ते में बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी का मंतकी जवाब है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खुल्लम खुल्ला यह चैलेंज दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी नाम नेहाद जवाबी कदम उठाने की कोशिश की तो मशरक़ वस्ती में मौजूद उसका एक एक स्ट्रेटेजिक मरकज़ ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बनेगा। इस खुली और बेखौफ धमकी ने पेंटागन के आला हुकाम को शदीद शशोपंज में मुब्तला कर दिया है। इस संगीन बहरान के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आने वाले बयानात और इक़दामात ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। ट्रंप ने पहले तो यह दावा किया था कि उन्होंने अरब ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब की अपील पर जंग को बढ़ावा देने से गुरेज किया और हमला रोक दिया, लेकिन जब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया तो ट्रंप का लहजा शदीद इश्तियाल और बुखलाहट का शिकार हो गया। अमेरिकी सदर ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान को दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा भयानक नताइज और हत्ता के एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक की गीदड़ भभकी दे डाली, लेकिन तेहरान ने इन धमकियों को सिरे से रद्द करते हुए अमेरिकी दबाव को हवा में उड़ा दिया। ट्रंप के इस मुतजाद रवैये की वजह से खुद अमेरिका के अंदर उनकी खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी अवाम, मीडिया और कांग्रेस में ये सवालात जोर पकड़ रहे हैं कि अरबों डॉलर का दिफाई बजट रखने के बावजूद अमेरिकी फौज को इस तरह की शर्मनाक सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ा। अपोजिशन और माशी तज्जियाकार ये इल्जाम कर रहे हैं कि ट्रंप की बेसमत
और ना तजर्बाकाराना खारजा पॉलिसी ने अमेरिका को एक ऐसी गैर जरूरी और खतरनाक जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया है जिसका कोई वाज़ेह अंजाम मुमकिन नहीं है। अमेरिका के अंदर तूफान उठ रहा है कि जब हुक्मरान तबका गैर मुल्की तनाज़ात में उलझा हुआ है, तब मुल्क के अस्करी इदारे और सिपाही बैरूनी धरती पर बेयारो मददगार छोड़ दिए गए हैं। नाजरीन, जंगी मैदान में नाकामी और अस्करी सुबकी के साथ साथ ईरान ने एक ऐसा सियासी और सिफारती धमाका किया है जिसने अमरीकी ऐवानों, खास तौर पर व्हाइट हाउस और ट्रंप इंतजामिया की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों ने ऐसे हसास और मुस्तनद मालियाती सबूत हासिल कर लिए हैं जिससे यह साबित होता है कि ट्रंप के इंतहाई करीबी साथियों और रिश्तेदारों ने इस जियोपॉलिटिकल बहरान को अपने ज़ाती माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ईरानी रिपोर्ट्स और आलमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और उनके करीबी कारोबारी शराकतदार स्टीव विटकॉफ ने जंग की सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए वॉल स्ट्रीट और आलमी स्टॉक मार्केटों में बड़े पैमाने पर इनसाइडर ट्रेडिंग की है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अमरीकी हुकूमत के हसास फौजी फैसलों जैसे कि हमले के ऐलानात या अस्करी पेशकदमी के अहकामात से महज 15 मिनट कबल मार्केट में बड़ी रकम की खरीदो फरोख्त करते थे। इस मुजरिमाना कार्रवाई के जरिए उन अफराद ने तकरीबन 9 अरब डॉलर का भारी मुनाफा कमाया। ईरान ने अभी ऐलान कर दिया है कि इसके पास उन तमाम गैर कानूनी मालियाती सौदों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जिनमें बैंक ट्रांजैक्शंस, ट्रेडिंग के और डिजिटल सबूत शामिल हैं। तेहरान ये तमाम तफसीलात बैनुल-अक़वामी मीडिया और अमरीकी अवाम के सामने पब्लिक करने जा रहा है। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन से पहले इतना बड़ा मालियाती और इखलाकी स्कैंडल सामने आना ट्रंप इंतजामिया के लिए किसी सियासी सजाए मौत से कम नहीं है। अमरीकी अवाम पहले ही इक्तिसादी मसाइल का शिकार हैं और यह खबर उनकी क़यादत जंग की आड़ में अरबों डॉलर का ज़ाती मुनाफा कमा रही है, मुल्क के अंदर शदीद अवामी एहतजाज और हंगामों का सबब बन सकती है। रूस, चीन और ईरान का उभरता हुआ नया ट्रायंगल अमेरिका के लिए बड़ा दर्द सर बन चुका है। मशरिक़ वस्ता में रोनुमा होने वाले इस ड्रामाई तब्दीलियों के पीछे सिर्फ ईरान की तनहा सलाहियतें कारफरमा नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत आलमी ब्लॉक की पुष्पनाही भी मौजूद है। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर इंटेलिजेंस ज़राए ने इंकशाफ किया है कि रूस और चीन इस वक्त ईरान को गैर मामूली फौजी, स्ट्रेटेजिक और तकनीकी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। रूस ने ईरान को जदीद तरीन सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक मिसाइल फराहम किए हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में भी मॉस्को का अहम किरदार सामने आया है। चीन ईरान को इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम रखने के लिए मुसलसल उसका तेल खरीद रहा है और तेहरान को जदीद तरीन सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक रसाई दे रहा है। इस मॉस्को, बीजिंग, तेहरान ने अमरीका की इक्तिसादी पाबंदियों और अस्करी गहराव की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाअहल बना दिया है। अब सूरत हाल यह है कि अगर अमरीका ईरान पर बराह रास्त हमला करने की जुर्रत करता है तो उसे सिर्फ तेहरान का नहीं बल्कि रूस और चीन जैसी दो बड़ी आलमी एटमी ताकतों के साथ भी बिलवास्ता तसादुम का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि अमरीकी दिफाई इदारे और पेंटागन इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जंग को जीतना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। नाजरीन, मिडल ईस्ट में जारी इस बहरान के असरात सिर्फ खलीजी ममालिक और कुवैत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ये अब समंदरी रास्तों और दीगर आलमी तनाज़ा तक फैल चुके हैं। ओमान के साहिल के करीब एक तिजारती और मालबरदार बहरी जहाज को ईरानी बहरिया और ड्रोन्स ने कामयाबी से निशाना बनाया। इस कार्रवाई ने यह वाज़ेह कर दिया कि आबना हुर्मुज़ और बहरे ओमान में तमाम तर बहरी तिजारत की हिफाजत अब मुकम्मल तौर पर ईरान की मर्जी से मशरूत है। उसके साथ साथ एक और हैरान कुन और अहम वाक़या यूक्रेन के हवाले से सामने आया है। ईरानी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कीव इंतजामिया ने मशरिक़ वस्ता के इस तनाज़े में अमरीकी ईमा पर ईरान मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब ईरान ने यूक्रेन की तंसीबात और मफादात के खिलाफ इंतहाई सख्त और भयानक अस्करी कार्रवाई करने का हतमी फैसला किया तो यूक्रेनी हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने बाकायदा तौर पर तेहरान से माफी मांगी। इस वाक़े ने बैनुल अक़वामी बरादरी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे यह बात साबित होती है कि ईरान की पहुंच और असर और रसूख अब यूरोप के दरवाजे तक जा पहुंचा है। दुनिया देख रही है कि मगरबी ममालिक और उनके इत्तेहादी किस तरह तेहरान की सख्त पॉलिसी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रहे हैं। अमरीकी मुसल्लह अफवाज और उनकी मशरिक़ वस्ता में तैनात कमांड की अंदरूनी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल दिखाई दे रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में लीक होने वाली अंदरूनी ईमेल्स और दस्तावेजात ने अमरीकी फौजी क़यादत की बदहाली का पोल खोल दिया है। इन लीक्स से यह बात सामने आई है कि अमरीकी जनरल्स के पास ईरान के गैर रवायती अस्करी इक़दामात से निमटने का कोई वाज़ेह और मौसर मंसूबा मौजूद ही नहीं है। पेंटागन के अफसरान अपनी ही ईमेल्स में एक दूसरे से इस्तफसार करते नजर आते हैं कि हम इस जंग को कैसे जीत सकते हैं, हमारे पास दिफा के लिए क्या हिकमत अमली बची है,
कोई हमें हल तजवीज़ करे। यह अंदरूनी बातचीत इस बात की वाज़ेह दलील है कि अमेरिका के तमाम तर हथियार, तैयारे और बहरी बेड़े ईरानी हरबों के सामने बेबस हो चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब को अमेरिका की इस कमजोरी का बखूबी अंदाजा है और यही वजह है कि वो अमेरिकी फौजियों पर दबाव मुसलसल बढ़ा रहा है ताकि वो खित्ते को खाली करके निकल जाएं। नाजरीन, इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे का सबसे ज्यादा खतरनाक, भयानक और तशवीशनाक पहलू इसराइल और उसकी मौजूदा क़यादत का रवैया है। अमेरिका को मिलने वाली पैदर पे शिकस्तों और खलीज में उसके असर और रसूख के खात्मे को देखकर तल अबीब में शदीद खौफ की लहर दौड़ गई है। इसराइल ये अच्छी तरह जानता है कि अगर अमेरिकी फौज इस खित्ते से इनखला करती है तो उसकी अपनी बका शदीद खतरे में पड़ जाएगी। इसी खौफ के ज़ेरे असर इसराइली सियासी और अस्करी क़यादत डोनाल्ड ट्रंप पर मुसलसल ये दबाव डाल रही है कि वो ईरान के खिलाफ हतमी ऑप्शन यानी एटमी हथियारों का इस्तेमाल करें। इसराइल का यह मशवरा महज एक जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक खतरनाक पागलपन है जिसके असरात पूरी इंसानियत को तबाह कर सकते हैं। अगर अमेरिका इसराइल के इस वरगलाने में आकर एटमी ऑप्शन की तरफ जाता है तो उसके नताइज न सिर्फ ईरान बल्कि खुद इसराइल, अरब ममालिक और अमेरिका के अपने वजूद के लिए तबाहकुन होंगे। ईरान के पास मौजूद जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स और रूस और चीन का मुतवक्किर रद्द-ए-अमल दुनिया को तीसरी जंग अजीम के जहन्नुम में धकेल सकता है। इसराइल की यह कोशिश उसकी अपनी बुखलाहट का सबूत है, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि इस पागलपन का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की जानिब से बार बार ईरान को आखिरी मौका देने का ड्रामा और धमकियां अब अपनी अहमियत मुकम्मल तौर पर खो चुकी हैं। ईरान ने अमेरिकी अल्टीमेटम के जवाब में अमल करके दिखाया है और इस अमल ने वाशिंगटन की जियोपॉलिटिकल साख को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका के इत्तेहादी, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों या अरब रियासतें, एक एक करके वाशिंगटन का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो उनकी हिफाजत की जमानत दे सके। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब अपनी गिरती हुई सियासी साख को बचाने के लिए कोई तसल्ली बख्श रास्ता नहीं बचा है। एक तरफ मालियाती स्कैंडल्स उनके सियासी करियर को निगलने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ फौजी महाज पर उनकी पसपाई अमेरिकी अवाम को मुश्तिल कर रही है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से ना तो वो आगे बढ़कर फतह हासिल कर सकता है और ना ही बगैर किसी बड़ी नाकामी के पीछे हट सकता है। मशरिक़ वुस्ता में पावर का तवाज़ुन अब तेहरान, मॉस्को और बीजिंग के हाथ में मुंतकिल हो रहा है और वो वक्त अब दूर नहीं जब अमेरिका को बिलाखिर इस खित्ते से मुकम्मल इनखला पर मजबूर होना पड़ेगा और दुनिया को उसी वक्त का इंतजार है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।